वैशाली जिले के बिष्टुपुर प्रखंड के मधुरापुर गांव की महिलाओं की संघर्ष की कहानी अब सरकारी विद्यालय के वर्ग 8 में पढ़ाई जा रही है। आखिर क्या है मधुरापुर गांव की महिलाओं के संघर्ष की कहानी, उसे जानने के लिए आपको लिए चलते हैं सीधे मधुरापुर गांव। किताबों में महिलाओं का संघर्ष की गाथा, सामाजिक बंधनों को तोड़ लिखी संघर्ष की गाथा। किताबों में शारदा देवी सुमन देवी का संघर्ष, दूध उत्पादन की पेश की मिसाल, महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण। कहानी है महिला संघर्ष की। ये कहानी है शारदा देवी सुमन देवी के नाम की, उस दो महिलाओं की है जिन्होंने ग्रामीण परिवेश की चौखट लांघा और समाज के दकियानुशी बंधनों को तोड़कर संघर्ष की गाथा लिखी है। गाथा भी ऐसी है कि अब उनके संघर्ष की कहानी सरकारी विद्यालयों की कक्षा 8 में पढ़ाई जाने लगी है। जैसे एक मधुरापुर की कहानी है वैशाली के मधुरापुर गांव में, वहाँ महिला दुग्ध उत्पादन समिति नामक संस्था है। ठीक है, वहाँ पर पहले क्या होता था कि दूध खपत से अधिक उत्पादन होता था दूध का, जिसके कारण दूध बर्बाद हो जाया करता था। शारदा देवी और सुमन देवी ने अपने ससुराल के अल्हाने सुने, ससुराल समाज और रिश्तेदार के ताने सुने, लेकिन जिद थी कुछ करने की। सब सुनते हुए 24 जनवरी 1987 को पशुपालन शुरू किया। हार नहीं मानी, पशुपालन में जुटकर दूध का उत्पादन शुरू कर दिया। दूध का दाम सही मिलने के कारण मेहनत भी बेकार नहीं गई। उसके बाद दोनों ने एक सहकारी समिति का गठन किया, जिसका नाम रखा महिला दूध उत्पादक सहकारी समिति मधुपुरा गांव। दूध अपने हाथ दूली खेली पियली सब कैली हम अपने। कहाँ देते हैं दूध? सेंटर में जाए, ऐसे जाए सेंटर। कितना महिला जुड़ा हुआ उससे? ऐसो महिला 200 से ऊपर होते महिला। अच्छा, फिर पैसा मिलता है, अच्छा स्थिति है ना? पैसा मिला है। अब इसी समिति में कई महिलाएं धीरे धीरे जुड़ने लगी और अपने दूध का उत्पादन इस समिति में पहुंचाने लगी। धीरे धीरे इस दूध का स्टॉक सेंटर बन गया। यहाँ से पाटलिपुत्र डेयरी समेत कई डेयरी सीधे दूध आपूर्ति होने लगी। इससे गांव की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती गई। ताने देने वाले चुप हो गए, अल्हाना देने वाले गांव समाज का मुंह बंद हो गया। आज इस महिला दूध उत्पादक समिति में 500 से अधिक दूध उत्पादक महिलाओं को जोड़ी है। 24 जनवरी 1987 को समिति थी। आप कब से दूध दे रही हैं? हम उसी समय से दे रहे हैं, 87 से दूध दे रहे हैं। कितना महिला है इस काम में? महिला 500 से ऊपर है। सब क्या करती है? सब सब घरे के काम करते हैं, गाय भी पालती है, दूध देती है। तो इससे जीवन कैसे चलता है? अच्छा चल रहा है। अरे वो है तो गृहस्थी लाइन है, किसको तो गृहस्थी भी करती है ना। गेहूँ चावल आलू जो होता है, हम लोग के तो केला की खेती है और गाँव में गेहूँ का भी धान होता है। महिलाएं गाय का दूध खुद से दूहती हैं और सेंटर पहुंचाती हैं। अब गांव की हर महिला अपने घर में पशुपालन कर रही है। यह महिला ही कृत्रिम गर्भधारण का काम भी करती है। घर के ताने नाराजगी के बीच महिलाएं सशक्त हो रही हैं। पहले यहाँ काम कर रही महिलाओं के घर के लोग उनके हाथ से बना भोजन तक नहीं करते थे। समाज में कहता था कि महिला हो गया करती है, और हमारे नंदोसी जो बोलते थे कि भाभी तो गोबर निकालती है, इनके हाथ से खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, खाने नहीं खाने के लिए तैयार थे कि भाभी तो गोबर निकालती है। लोग कहते थे कि महिला ये करती है वो करती है, बहुत विरोध किया। लेकिन हम सोचे कि हमसे कोई फर्क नहीं है, कोई भी कुछ भी बोले उनको तो हम मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मजाक करते थे। कितने महिला जुड़े हुए इससे? अभी तो 300 किसान से भी ऊपर है, 400 के लमसम है। अच्छा, सभी लोग दूध लाते हैं सेंटर में? अच्छा, आप क्या क्या करते हैं?
हम तो घर के काम करते, खाना बनाते हैं, सिलाई करते हैं और कृत्रिम गर्भधारण करते हैं, मवेशी को खिलाते हैं, दूध भी निकालते हैं। पहले समिति में 21 सदस्य थे। सेंटर पर 25 से 50 लीटर दूध पहुंचता था। अब 500 से अधिक सदस्य हैं। प्रतिदिन 1500 लीटर से अधिक दूध पशुपालक पहुंचाते हैं। सेंटर और पशुपालकों की ये भीड़ गवाह है। इस समिति के सेंटर पर ऑटोमेटिक फैट मापने की मशीन और दूध मापने की मशीन है। मेहनत ने शारदा देवी और सुमन देवी के साथ ही कई महिलाओं को सशक्त बनाया। गांव की महिलाएं खुशहाल होती गई तो मधुपुरा की महिलाएं संघर्ष की कहानी भी फैलने लगी और यही उनकी संघर्ष की कहानी अब स्कूलों की किताबों में पढ़ाई जाने लगी। 87 में अच्छा, कितना लोगों के साथ जुड़े थे? उस समय बहुत कम था, 15 आदमी था। अब न है। अच्छा, क्या लोग सब कहता था, क्या कहता था उस समय? क्या कहेगा, सब सुधर गया धीरे धीरे तो अपना आगे वाला सब। पहले ज़्यादा महिला आती थी। अभी कितना महिला है इसमें? इसमें 600 के करीब है। सब इसी गांव का है नहीं? नहीं, थोड़ा है, इधर उधर भी 2-3 गाँव और है। हाँ, सब दूध का धंधा करती है। सब महिलाओं के संघर्ष की कहानी बेमिसाल है। ठीक ही कहा गया है कि अगर कोई ठान ले तो ना उम्र आड़े आती है, ना शिक्षा, ना परवरिश, विचार और गांव समाज की शारदा देवी और सुमन देवी के संघर्ष ने यही साबित किया है।